आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज स्पेशल क्यूज। अगर आप अपने आर्टवर्क में डेप्थ ऐड करना चाहते हैं, रियलिज्म ऐड करना चाहते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा आप दिखाना चाहते हैं, तो उसमें स्पेशल क्यूज को ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऐड करने से पहले उसको समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये काम में आता है, प्लस उसको हम इम्प्लीमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको आज हम इन डेप्थ में समझेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सारे नोट्स बनाएं, प्रॉपरली इसके ऊपर वर्क करना शुरू करें। स्पेशल क्यूज का सिंपल से मतलब होता है कुछ ऐसे संकेत जिसकी वजह से अपने आर्टवर्क में हम डेप्थ को ऐड कर सकें। अब वो कौन कौन से संकेत हैं उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल वे में बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। स्पेशल क्यूज कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिसकी वजह से अपने आर्टवर्क में हम डेप्थ को ऐड कर पाते हैं। ये हैं हमारे वो कुछ स्पेशल क्यूज। सबसे पहला है वॉल्यूम, सेकंड स्केल, तीसरा ओवरलैप एंड फोर्थ पर्सपेक्टिव। चारों को हम एक एक करके समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, स्केल क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है और पर्सपेक्टिव क्या होता है, एंड इसको हम किस किस तरीके से यूज करते हैं और किसका कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारे आर्टवर्क में होता है। वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अपने आर्टवर्क में हम 3 डायमेंशनल फील लाते हैं। तो 3D दिखता है वॉल्यूम की वजह से। जब भी हम चाहते हैं कि कोई भी चीज रियलिस्टिक दिखे, वहां पे जो लाइट्स हम यूज करते हैं उसको हम इस तरीके से यूज करते हैं कि जो भी चीज हम बनाने वाले हैं उसका फॉर्म अच्छे से समझ में आए। इस रेफरेंस में भी यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं ये गोल गोल से आपको फील हो रहे हैं, जिस तरीके से इसमें लाइट का सोर्स रखा गया है उसकी वजह से। बेसिकली हम जो भी चीज को बनाते हैं ना उसको हम इस तरीके से रखते हैं कि वो बहुत फ्लैट सा ना दिखे, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो फिगरेटिव हो, चाहे वो एक सिंपल सा ट्री हो, एक फ्रूट हो, एक स्टिल लाइफ हो, जो भी हो वो फ्लैट बस नहीं दिखना चाहिए। उस तरीके से हम उसमें वॉल्यूम को शो करते हैं ताकि उसमें हम एक डेप्थ को ऐड कर सकें। अब किस किस तरीके से आप अपने आर्टवर्क में वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लाइट के सोर्स को इस तरीके से रखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो फॉर्म है कि उसकी बनावट किस तरीके से है, क्या वो चपटा है, क्या वो उठा हुआ है, क्या वो गोल है, किस तरीके का वो ऑब्जेक्ट है, उसका हम फॉर्म अच्छे से समझ पाएं। उस तरीके से हम उसमें लाइट को सेट करते हैं ताकि उसमें वॉल्यूम अच्छे से आ पाए। वही सेम चीज़ यहाँ भी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे जो आपको रेफरेंस दिख रहा है, इसमें जो नींबू है, इसमें जो बीटरूट है, इसमें जो भी चीज़ रखी हुई है वो हमें उसका फॉर्म समझ में आ रहा है कि वो इस तरीके से गोल हुआ है, क्योंकि इसमें जो लाइट मैंने सेट की हुई है वो फॉर्म लाइट है। ठीक है, जब हम किसी चीज में फ्रंट लाइट का यूज करते हैं तब वो फ्लैट दिखता है, उसमें वॉल्यूम उतना अच्छे से नहीं आ पाता है। जब हम बैक लाइट का भी यूज करते हैं तो वहां पे भी वो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। साइड लाइट में कुछ कुछ ठीक होता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट लाइट होती है फॉर्म को समझने के लिए वो फॉर्म लाइट होती है, जिसको हम क्रेस्ट लाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे लाइट है और इस तरीके से लाइट इस वाले ऑब्जेक्ट पे आ रही है। इसका जो लाइट एंड शेडो फैमिली है ये अच्छे से हमें समझ में आ रहा है और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इसकी बनावट किस तरीके से है, ये फ्लैट नहीं दिख रहा। ये होता है वॉल्यूम। सो स्पेशल क्यूज का जो सबसे पहला पार्ट है वो वॉल्यूम को ऐड करना है कि जो भी चीज आप बना रहे हैं उसमें इस तरीके से लाइट को रखिए कि जो भी चीज आप बना रहे हैं वो फ्लैट ना दिखे, उसमें उसका फॉर्म समझ में आए, लाइट और शेडो फैमिली अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो सके, उसमें जो भी लाइट एंड शेडो की फैमिली है वो अच्छे से दिखे, उसकी बनावट किस तरीके से है वो सब समझ में आए। क्लियर? अब सेकंड पार्ट है हमारा स्केल। यहाँ पे स्केल से मतलब वो वाला स्केल नहीं है। स्केल से मतलब होता है कि किसी भी चीज का आकार, बैकग्राउंड की चीजें कितनी बड़ी होनी चाहिए, फोरग्राउंड की चीजें कितनी बड़ी होनी चाहिए, मिडिल की चीजें कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसके बैलेंस से अपने आर्टवर्क में हम डेप्थ को दिखाते हैं। ऑल्सो किसी चीज पे अगर हमें फोकस दिखाना होता है तो उसको हम थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हैं। बेसिकली वहां पे हम साइज को मैनेज करते हुए उसका जो स्केल हम दिखा रहे होते हैं उसको मैनेज करते हुए अपने आर्टवर्क पे हम डेप्थ को ऐड करते हैं। यहाँ भी सेम चीज लिखा हुआ है कि अगर किसी चीज को आप फोरग्राउंड में बना रहे हैं, एकदम सामने अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं,
वो थोड़ा सा आप बड़ा रख सकते हैं। जो उससे छोटा है वो मिडिल में हो जाएगा, जो उससे भी छोटा है, जो बैकग्राउंड का पार्ट है, वो एकदम छोटा सा पार्ट रहेगा। बेसिकली किस चीज़ को हमें पास में दिखाना है, किस चीज़ को हमें दूर में दिखाना है, उसके हिसाब से हम उसके स्केल को एडजस्ट करते हैं, उसके साइज को हम एडजस्ट करते हैं। हर चीज़ एक साइज की नहीं होती है। जिसको जहाँ पे हमें प्लेस करना होता है और जिसको हमें जिस तरीके से दिखाना होता है, उसके हिसाब से हम उसकी साइज को रखते हैं। एंड थर्ड है ओवरलैप। जैसे कि हम बचपन में कोई लैंडस्केप बनाते थे, तो यहाँ पे घर है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, उसके ऊपर सूरज है, इधर अलग से कुछ दिख रहा है। वहाँ पे ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं होता था, जिसकी वजह से उसमें डेप्थ नहीं आ पाता था। अगर आप रियल लाइफ में देखें, अपने आसपास की चीजों को अगर आप देखें, तो ओवरलैप में होती हैं, यानी कि एक के पीछे एक छुपी हुई होती हैं, ना कि हर चीज अलग अलग से हमें दिख रहा होता है। सेम चीज जब अपने आर्टवर्क में ऐड करते हैं, ओवरलैप और सही तरीके से सही जगह पे हम यूज करते हैं, तब बहुत अच्छा डेप्थ अपने आर्टवर्क में हम ऐड कर पाते हैं। सेम चीज यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखी हुई है। अगर ये सारे पहाड़ हैं और हम चाहते हैं कि इन पहाड़ों को हम पीछे दिखाएं, तो इसके आगे हम एक पेड़ बना सकते हैं यहाँ पे, जो पेड़ पूरा दिखाई देगा और हल्का सा वो माउंटेन्स को कवर कर देगा। यानी कि यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो मेन यहाँ पे दिखेगा, पहाड़ हैं वो पीछे थोड़े से कवर्ड दिखेंगे, तो एक डिस्टेंस का भी इसमें फील आएगा। ओके, सो अगर अपने आर्टवर्क में आप ओवरलैप को ऐड करते हैं सही तरीके से, कि किस चीज़ पे आपको फोकस दिखाना है, किस चीज़ को आपको पीछे दिखाना है, किस चीज़ को आप चाहते हैं कि वो उतना फोकस में ना जाए, उसके हिसाब से हम जब ओवरलैप को ऐड करते हैं, तब हमारे आर्टवर्क में एक बहुत अच्छे डिस्टेंस का फील होता है, उसमें डेप्थ को हम ऐड कर पाते हैं। और अब है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के बारे में ऑब्वियसली आपने देखा होगा, सुना होगा और आप इसके बारे में जानते होंगे। पर्सपेक्टिव भी जब हम ऐड करते हैं अपने आर्टवर्क में, तो एक दूरी का एहसास होता है, हमें दिख रहा होता है कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ है, बट पीछे तक में अभी बहुत सारे एरिया हमें दिख रहा होता है, एक डिस्टेंस हमें दिख रहा होता है, एंड इससे एक अच्छा खासा डेप्थ क्रिएट होता है। जो पास की चीज़ें हैं उसको हम बड़ी दिखा पाते हैं, जो दूर की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके छोटी होती जाती हैं। हम रियल लाइफ में देखते हैं तो कोई चीज़ जब हमारे पास में होती है तो वो बड़ी दिखती है, दूर की चीज़ें वो हमें छोटी दिखती हैं, तो वो दूरी अपने आर्टवर्क में भी हम दिखा पाते हैं। जैसे कि हम रोड को दिखाते हैं, ब्रिज को दिखाते हैं, या फिर एक लाइन से जो ट्रीज लगी हुई होती हैं, पेड़ लगे होते हैं, उन पेड़ों को हम एक पर्सपेक्टिव में दिखाते हैं। इससे भी अपने आर्टवर्क में हम डेप्थ को ऐड करते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में आप वहाँ पे अपने आर्टवर्क में पर्सपेक्टिव को ऐड कर सकते हैं। तो ये हैं 4 स्पेशल क्यूज: पर्सपेक्टिव, ओवरलैप, स्केल और वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, कि उसका जो फॉर्म है, उसका बनावट है, उसमें लाइट्स किस तरीके की हैं, वो अच्छे से समझ में आएगा, तब हमारे आर्टवर्क में डेप्थ अच्छे से क्रिएट हो पाएगा। स्केल मतलब जिस भी चीज़ को हम बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे प्रपोर्शन में दिखे, उसके साइज को हम इस तरीके से रखें कि वहाँ पे डेप्थ को हम ऐड कर पाएं। ओवरलैप मतलब सब कुछ को हमें एक बराबर का नहीं दिखाना है, अलग अलग से नहीं दिखाना है, कुछ चीज़ों को हम ओवरलैप भी करते हैं ताकि चीज़ें एक दूसरे के पीछे ढकी हुई फील हो और उससे एक दूरी का एहसास आए। और पर्सपेक्टिव, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ रेफरेंसेस में हम देखते हैं कि यहाँ पे किस किस तरीके से ये स्पेशल क्यूज काम में आ रहे हैं। इस वाले में अगर आप देखें तो इसकी जो बनावट है, इसका जो फॉर्म हमें समझ में आ रहा है कि ये यहाँ से नीचे है, फिर ऊपर गया है, ऊपर है, फिर नीचे गया है। इसमें हमें इसका वॉल्यूम समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें वॉल्यूम है। इसमें एक पर्सपेक्टिव भी दिख रहा है, यहाँ की चीज़ें बड़ी हैं, वहाँ की चीज़ें दूर में छोटी सी दिख रही हैं, इस तरीके से, तो एक पर्सपेक्टिव का भी फील आ रहा है। प्लस थोड़ा थोड़ा सा हमें इसमें ओवरलैप भी दिख रहा है। यहाँ पे ये वाला पहाड़ बड़ा सा, इसको थोड़ा सा ढके हुए है, इसको थोड़ा सा ये ढके हुए है, तो यहाँ पे स्केल भी दिख रहा है। यहाँ पे इस रोड के थ्रू एक पर्सपेक्टिव को दिखाया गया है। यहाँ पे जो दूर के पेड़ हैं इसको एकदम छोटा छोटा सा दिखाया गया है। यहाँ पे जो पास का घर है वो बड़ा सा दिख रहा है। ओवरलैप भी इसमें हमें दिख रहा है। अब इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से लाइट आया हुआ है ये पूरा डार्कनेस एक बार में क्रिएट कर दे रहा है, जबकि इसमें लाइट एंड शैडो दोनों हमें अच्छे से दिख रहा है। प्लस इसमें जो दूर के पहाड़ हैं वो थोड़े से लाइट में और छोटे से विजिबल हैं, जिसकी वजह से और डिस्टेंस हमें समझ में आ रहा है। लेकिन इस वाले में वो दूर के पहाड़ भी अच्छे से विजिबल नहीं है। इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा कम डेप्थ हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्सो इसमें जो पास में
ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये फ्लावर्स भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये फ्लावर्स पास में है, वो पानी दूर में है, वो पहाड़ और दूर में है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें जो पास के पेड़ है वो बड़े बड़े से दिख रहे हैं, जो दूर के पेड़ हैं वो छोटे छोटे से दिख रहे हैं। इससे भी एक दूरी समझ में आ रहा है कि ये पेड़ हमारे पास में है, वो जो दूर में दिख रहा है वो दूर का पेड़ है, राइट। तो डिस्टेंस हमें एक दिख रहा है यहाँ पे। इन पेड़ों पे जो लाइट आई हुई है वो भी ठीक ठाक है, हालांकि लाइट इसमें और अच्छी हो सकती थी। इसमें ओवरलैप भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस पेड़ पे थोड़ी सी लाइट अच्छे से आई हुई है, बट एक साइड का जो पार्ट है वो उतना अच्छे से वॉल्यूम उस पर नहीं आ पा रहा है, बट ठीक है। स्केल ऐड हो रहा है। अब ये पास का पेड़ बड़ा दिख रहा है, दूर के पेड़ छोटे से दिख रहे हैं। ये रास्ता यहाँ पे बड़ा सा है और यहाँ जा करके ये रास्ता पतला हो गया है। ये इसमें बिल्कुल भी डेप्थ क्रिएट नहीं हो पा रहा है। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर हम ये देखें, इसमें जो स्काई का पार्ट है वो भी एकदम फ्लैट नहीं है। इसमें जो बादल हैं उन बादलों की वजह से उसमें एक वॉल्यूम भी क्रिएट हो रहा है, थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, दूर के बादल थोड़े से छोटे दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इसमें एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है। इस वाले में जो पास के पेड़ हैं वो थोड़े से क्लियर से दिख रहे हैं, लेकिन जो दूर के पेड़ है वो थोड़े से धुंधले दिख रहे हैं फॉग के कारण। उसकी वजह से भी इसमें डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसमें भी एक अच्छा खासा डेप्थ हमें फील में हो रहा है। पास के पत्थर है वो बड़े दिख रहे हैं, जो दूर के पत्थर है वो छोटे दिख रहे हैं, जो दूर के पेड़ है वो एकदम पतले पतले से छोटे छोटे से दिख रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्टेंस इसमें हमें दिख रहा है। पत्थरों पे जो लाइट आ रहा है वो भी ठीक ठाक यहाँ पे हमें दिख रहा है। इससे आप अलग अलग रेफरेंसेस में देखें कि कहाँ पे कौन कौन से स्पेशल क्यूज कितनी ज्यादा वहाँ पे दिख रहे हैं, और सेम तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस में भी ढूंढेंगे। आज का ये जो हमारा टॉपिक था स्पेशल क्यूज के ऊपर, इसको हमने कवर किया। अब आपका टास्क यही है कि आप सेम तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस को ले करके उसके अंदर देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से स्पेशल क्यूज को ऐड किया गया है, प्लस अपने रेफरेंसेस में भी देखिए कि आप उसमें और किस किस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, और उसको हमारे साथ में शेयर करिएगा ताकि हम उसको चेक कर सकें कि आप किस तरीके से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आप चाहें तो इस कंप्लीट वर्कबुक को ले करके इसके ऊपर प्रॉपरली काम कर सकते हैं, और जो रेफरेंस दिए गए हैं उसके थ्रू आप स्टडी भी कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स लिख करके आप सेंड करेंगे तो आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगी। देन इस वर्कबुक को ले करके आप इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसके ऊपर वर्क करते रहिए और अपने वर्क्स हमारे साथ में शेयर करते रहिए। एंड कमेंट में ये सारे स्पेशल क्यूज के नाम और उसका डेफिनेशन जो भी आपको समझ आया हो उसको कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मुझे समझ आए कि आपने इस वीडियो को कितने अच्छे से देखा, आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, और आपको ये कितना क्लियर हो पाया। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में।